हेलो जी। हमरे टाइगर टाइग्रेस, हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन 69th बीपीएससी में। चलिए अब हिस्ट्री में हम लोग आगे का सफ़र तय करें। देखें कि स्किल के आधार पर हिस्ट्री तक के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग किस पर बात कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स पर बात की। इकोनॉमिक्स में हम आपको बताए 15 क्वेश्चन था, उसमें से 13 क्वेश्चन हम आपको स्किल पे सॉल्व करके दिखाए। 2 क्वेश्चन जो बचा भी था उसमें भी हम आपको एक में 50% और एक में 75% तक लेके चले गए। ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चन था, उसमें से 19 क्वेश्चन हम लोग स्किल के आधार पर खाली सॉल्व कर लिए। एक क्वेश्चन में भी हम लोग 50% तक चले गए। और हिस्ट्री में अभी हम लोग 3 बात कर चुके हैं, तीनों का तीनों स्किल पर सॉल्व हो गया। होगा, सब होगा। हम कहा गए 150 क्वेश्चन अगर है ना बीपीएससी में, 120 से ज़्यादा अगर आप स्किल को मास्टर कर लिए ना, 120 से ज़्यादा कम नॉलेज के अभाव में, ज्ञान के अभाव में इस स्किल के बेस पर सॉल्व हो जाए। डेवलप करेंगे हम लोग धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी पूरा बाकी है। चलिए आइए, इससे पहले कि हम लोग शुरू हो जाएं, थोड़ा थोड़ा मुस्कान हो जाए, मुस्की हो जाए कड़ोड़िया वाला। सुनिए कछु सुनाते हैं हम आपको। हंसते मुस्कुराते अच्छे मूड में पढ़ने का बात ही कछु और है। एकदम हंसने वाला इंसान स्वस्थ तो हमेशा रहता है। स्वस्थ होके पढ़ना है, मुस्कुराते हुए पढ़ना है। सुनिए कछु सुनाते हैं हम। हाँ, का सुनाया जाए। हाँ, एक बार क्या हुआ, बड़ा गजब जमाना है। सब जगह गाना नहीं है उनका, अमिताभ बच्चन जी का, ए सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना। ऐसे ही एक ठो बात हुआ। कहा बात हुआ हो, दूठों में हो गया दिल लगी। अब कोई कोई छड़वा तो आप जानते होता है बदमाश, सोचा कि बात को आगे बढ़ाया जाए। लड़की कहती है ना, छूना ना छूना ना, छूना ना छूना ना। हाँ देखो, अब वो थोड़ा संस्कारी सिद्धांत वाली लड़की कहे, देखो जब तक ब्याह नहीं करोगे आगे बात नहीं बढ़ सकता है कछु। ई छोड़वा गुड़ गोबर एगो निकल गया। कहता अच्छा ऐसा बात, तो ऐसा काम करना, जब तुम्हारा ब्याह हो जाए ना तो हमको फ़ोन कर देना, अभी हम जा रहे हैं। जय हो जय हो, जो भैया जहाँ जाना है जाओ। आइए हम लोग शुरू हो जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स बंदरगाह was called Babul Makkah, Gate of Makkah during the मुगल पीरियड। कालीकट, सूरत, कैम्बे, बरूच। इनमें से कौन सा पोर्ट ऐसा है जिसको गेटवे ऑफ मक्का कहा जाता था? गेट ऑफ मक्का कहा जाता था किस काल में? मुगल काल में। अगर आपको पता है तो बड़ा बढ़िया, नहीं पता है तब क्या करेंगे? ये हमारा गुजरात का एरिया है, ठीक है ना? ये हमारा गुजरात का एरिया है। इसमें से अब चलिए बात करते हैं। 2 आधार है इसको सॉल्व करने का स्किल के आधार पर। एक तो आप अगर एक बार भी मैप में इन सब का नाम देखे हों तो बड़ा आसानी से हो जाए, लेकिन बड़ा आसानी से भी पहले दिमाग लगाएंगे कैसे। क्या कह रहा है? गेट ऑफ मक्का, पहले यहीं से पकड़ना होगा आपको। अब मान लीजिए आपके घर है, आपका घर है, उसमें 4 ठो गेट है, ठीक है? 4 ठो गेट। आपके घर के बाहर में एगो मंदिर है, तो एक गेट जो है वो आपके मंदिर, अगर वो खोलेंगे तो आप 1 मिनट में मंदिर पहुंच जाएंगे। दूसरा खोलेंगे तो 2 मिनट लगेगा, तीसरा में 3 मिनट लगेगा और चौथा में 10 मिनट लगेगा। तो आप
किससे जाना चाहेंगे, कौन से गेट से? एक तो और बात, मान लीजिए कि आपका घर है, वहाँ से बहुत दूर एक ठो मंदिर है, तो एक ठो गेट खोले, 4 ठो गेट है आपके घर में, एक ठो गेट खोले तो 4 दिन में पहुँच रहे हैं, एक ठो खोले तो 6 दिन में पहुँच रहे हैं, मतलब दूसरा खोले तो 6 दिन, तीसरा खोले तो 8 दिन और चौथा खोले तो 20 दिन लग रहा है। तो आप कौन से गेट से जाना पसंद करेंगे बताइए? आप कहिएगा, सब यही कहिएगा कि जो सबसे नज़दीक वाला हुआ, एक तो अपने इतना दूर है, उसमें से भी अगर हम दूर वाला चुनेंगे जाने के लिए, तब तो समय का बर्बादी भौकाल मच जाएगा। और ढेवो लगता है भैया, दूर का सफ़र में ज़्यादा ढेवा लगता है। आप बिहार से यूपी जाइए, अब बिहार से दिल्ली जाइए, बताइए टिकट में ज़्यादा पैसा कहाँ लगेगा? वही बात होता है। और जो सफ़र करते हैं उनमें ज़्यादा गरीब होते हैं। तो इस आधार पर ज़रा सोचा जाए कि अगर वो इसमें से कोनो जगह चुनेंगे जहाँ से मक्का के लिए निकला जाए, तो वैसा ही जगह चुनेंगे कि नहीं, जहाँ से हम लोग सबसे ज़्यादा पहुँचें, सबसे पहले पहुँच जाएँ। एक तो ये बात, सबसे पहले पहुँचने के लिए क्या करना होगा? उस जगह पे गाड़ी ऐसा होना चाहिए जो उस जगह पहले एडवांस होना चाहिए, तो एडवांस गाड़ी देगा। नहीं तो एगो होता है सरकारी बस स्टैंड, एगो होता है प्राइवेट बस स्टैंड। प्राइवेट बस स्टैंड बढ़िया सर्विस दे रहा है, सरकारी बस स्टैंड कोनो होता है झारखंडी, बड़ा देर से पहुँचाता है। आदमी लोग प्रेफ़र करता है प्राइवेट चीज़ ज़्यादा। तो जहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा जल्दी भी पहुँचा देगा। ये सब आधार पर ज़रा सोचने का ट्राई करते हैं। अगर आप देखेंगे, कैम्बे क्या है? कैम्बे और खंबात, गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ खंबात आप सुने होंगे। ये जो है इसको गल्फ ऑफ खंबात कहते हैं, ठीक है? ये जो गल्फ किसको कहते हैं? छोटा सा खाड़ी कोना में जो होता है। तो कैम्बे से आप पकड़ सकते हैं खंबात। ये जो है मैप में यहाँ पर है, ठीक है? यहाँ पर है। ये जो आपका बरोच है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर, ठीक है? और ये जो आपका सूरत है, ये यहाँ पर है, ठीक है? और ये जो आपका कालीकट, ये तो जानते हैं, आप जानते होंगे, तो केरल में, तो यहाँ है। और यहाँ पर आपका मक्का मदीना है, मान लीजिए सऊदी अरेबिया में। इधर जाएंगे तो अरब देश है। अब आप बताइए कि कहाँ से आप डिस्टेंस शुरू करेंगे तो यहाँ सबसे पहले पहुँचेंगे? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से कि यहाँ से? सूरत से सबसे पहले। और अगर आप इतिहास में पढ़े हों तो शुरुआत से सबसे पहले कौन सा पोर्ट डेवलप हो गया था, धड़ल्ले व्यापार होता था वहाँ पे। अगर एक नाम आपको इसमें से चुनना हो, सबसे फेमस नाम, तो कौन सा आप चुनिएगा बताइए हमको? नन अदर देन सूरत। यही एक होगा जिसको आप चुनेंगे, चाहे मुगल काल हो और चाहे आगे जाके ईस्ट इंडिया कंपनी का टाइम हो। वो लोग भी जो पहला पोर्ट डेवलप किया था वो कौन सा किया था, कहाँ के लिए? जहांगीर से थॉमस रो आके बोला था कि हमको दीजिए। थॉमस रो आया था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, अब बोला था जहांगीर को कि हमको ट्रेड करने के लिए दीजिए जगह। तो पहला पोर्ट कहाँ डेवलप किया था? यही सूरत। इस आधार पर आप सोचकर, अगर मैप का जरा भी जानकारी हो ना भी हो, तो बस इस तरह से सोचकर आप कि किस पोर्ट से ऐसा फैसिलिटी मिलेगा, सिर्फ इस सोच के कि आदमी जितना जल्दी हो सके पहुंचना चाहेगा। एक तो अपने दूर है, कौन सा पोर्ट ऐसा सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, किसके पास सबसे ज़्यादा फैसिलिटी? ये कालीकट को तो आप आराम से छांट देंगे पकड़ के, ये तो इतना दूर है, इससे कोई मतलब ही नहीं बनता है। इस तीनों में अगर कन्फ्यूजन हो भी जाए तो ये देखना है कि कौन सबसे बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है ट्रांसपोर्टेशन का, कि जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर मैप का जानकारी ना भी हो तो दोनों तरह से आप सोच सकते हैं इसको, ठीक है? ऐसे आपको इसमें पहुंचना पड़ेगा। और दूसरा आधार अगर ज्ञान है तो उससे भी
ज्ञान नहीं है, लेकिन हम लोग स्किल पे बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ा जाए, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं ज़रा। आइए हमारे गोलगप्पा जलेबी, ज़रा इन भाई साहब से निपट लिया जाए। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हो? हाँ, कह रहा है होली खेलिएगा कि नहीं? फगुआ खेलिएगा कि नहीं? खेल लेते हैं, आइए ज़रा देखें किस में कितना है दम। क्या कह रहा है? अष्टप्रधान वाज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अष्टप्रधान जो थे वो मंत्रियों का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे। किनके एडमिनिस्ट्रेशन? इन द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन, इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, इन द विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन। आपको क्या लगता है किस में होगा? पता हो तो बड़ा बढ़िया, नहीं पता हो तो तब क्या करें? क्या कह रहा है? अष्ट प्रधान। अष्ट तो आप बुझिए गए होंगे, 8। 8 गो ऐसा लोग होगा जिसको प्रधान कहा जाता था, जिनसे मिलके उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना होगा, मंत्रियों का समूह जो राजा को सलाह देता होगा। नाम क्या है? प्रधान। एक हिंदी का शब्द लग रहा है, प्रधान, हिंदी का शब्द। अगर आप साउथ इंडिया का किंगडम सब के बारे में जरा भी पढ़े हों, या ऐसे छोड़िए, आप साउथ का अगर बात करें तो साउथ में कभी भी जो नाम सबका इस्तेमाल होता है वो हिंदी सब टाइप का नाम नहीं होता है, बहुत अलग अलग टाइप का नाम होता है। जैसे विजयनगर का बात करें तो अमर नायका सिस्टम माने उन सब का कुछ अलग तरह का नाम होता है, हिंदी से मेल खाता हुआ नहीं मिलेगा आपको। इस आधार पर आप जो साउथ का किंगडम सब इसमें होगा उसको बड़े आराम से छांट के हटा सकते हैं। साउथ का कौन कौन है भैया? चोल है, अब विजयनगर है, इन दोनों को हटा दीजिए। काहे कि कोई भी जब अपना नाम रखेगा, अब आपको अपने बचवा का नाम रखना है, बताइए, या अपने घरे का नाम रखना है, अपने बिजनेस का नाम रखना है। साउथ का तो नाम बड़ा डेंजर सब होता है, थोड़ा सा बहुत बड़ा बड़ा नाम सब होता है। एक बार कौन सा गोलमाल का कौन सा हम देख रहे थे, याद नहीं है हमको, गोलमाल रिटर्न्स ऐसे कुछ था, उसमें एक ठो गाड़ी में बैठ के वो साउथ वाला अपना नाम सुनाता है, पूरा गाड़ी का सफ़र ख़त्म हो जाता है, उसका नाम ख़त्म नहीं होता है। मतलब चलिए ये तो खैर जोक में है, मतलब उन लोग का नाम लंबा लंबा टाइप अलग अलग अजीब टाइप का थोड़ा होता है, अय्यर अव्वर, मतलब उस टाइप से। तो आप कहिए कि आप अपना, अगर आप नॉर्थ इंडिया के हैं, आप अपने बच्चा का नाम साउथ इंडिया के नाम पे रखिएगा क्या? अय्यर रखिएगा। अपने कंपनी का नाम आप बालाजी रखिएगा, या फिर क्या कहते हैं, जो भी आप रखना चाहें, हिंदी टाइप रखिएगा। अपने घर का नाम आप, जैसे आप रख, चलिए घर में कोई भी हो, अपने बचवा सबका नाम बादल रखिएगा, बेटी का नाम कोयल रखिएगा, या जो भी रखिएगा, कि उधर से आप कुछ रख डालिएगा। हाँ, नहीं रखिएगा ना। कोई भी जब अपना एडमिनिस्ट्रेशन का नाम में कुछ नाम रखेगा अपना अथी में, तो अपना टाइप का नाम रखेगा, दूसरा का रखेगा तो उसका जनता उसको कबूल नहीं करेगा, वो लोग खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो टच तो होना चाहिए, पता तो चलना चाहिए ना कि उस जगह से कनेक्शन है उसका। तो ये प्रधान शब्द जो है साउथ के कॉन्सेप्ट में नहीं आता, ये थोड़ा हिंदी टाइप का शब्द। अब देखते हैं, बच गया गुप्ता और मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। प्रधान, प्रधान, प्रधान अगर आप जानते हो कि किस कास्ट से जुड़ा हुआ है तो आप बड़ा आसानी से पकड़ लेंगे इसको। प्रधान जो है, देखिए 50% तो हम लोग पहुंच ही गए। प्रधान जो है राजपूताना टाइटल है, राजपूत लोग अपने आप को प्रधान भी कहते हैं। अगर आप गुप्ता के बारे में जरा सा भी पढ़े हो, या छोड़िए नहीं भी पढ़े हो, गुप्ता एम्पायर कहाँ था? बिहार साइड में था। गुप्ता को छोड़िए, कोई भी एम्पायर उठा के आप देख लीजिए, बिहार के साइड में मगध हो, मौर्य हो, और कोई भी हो, किसी में आप ये प्रधान शब्द सुने? कभी भी प्रधान सुने आप कि
अशोक प्रधान, चंद्रगुप्त प्रधान, कभी सुने आप इस टाइप का नाम? नंद प्रधान, नहीं ना? ये आपको सुनने को नहीं मिलेगा। गुप्त वैश्य जाति थे, व्यापार करते थे। उधर आपको क्या टाइटल मिलेगा? महाराजा, राजा, इस टाइप का टाइटल मिलेगा आपको नॉर्थ, एकदम प्योर नॉर्थ इंडिया में, और ये खास करके अदर कास्ट। ये जो प्रधान शब्द है, राजपूत से जुड़ा हुआ है। अभी आप कहिए कि इन दोनों में राजपूत कौन है? मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, शिवाजी महाराज कौन थे? राजपूत थे। बड़े आसानी से आप इस शब्द के आधार पर सिर्फ इसको पकड़ सकते हैं। इस तरह से स्किल्स से, ऑप्शन से खेलना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। आइए अब जरा इनसे निपट लिया जाए। क्या कहते हैं? द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी इज लोकेटेड एट बाघ, एलोरा, अजंता, बादामी। सब केव का नाम दिया हुआ है, गुफा। अगर आप कभी भी इनके बारे में पढ़े हों, कम से कम अजंता तो आप पढ़े होंगे। ये बोधिसत्व पद्मपानी, बोधिसत्व बुद्धिज्म का एक कॉन्सेप्ट है। बोधि लिखा भी हुआ, उसी से पकड़ लेंगे आप, बुद्धिज्म है। बोधिसत्व का उनमें कॉन्सेप्ट था कि बुद्ध से पहले जो उनके अवतार सब कहे जाते हैं, उन सबको बोधिसत्व कहा जाता था। उसी में एक थे पद्मपानी। पद्मपानी, लोटस, पद्म, लोटस पानी में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बोधिसत्व जितना आप देखिए, बुद्धा के पहले अवतार सब बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, सब खासम खास होंगे। तो मतलब कि बस इतना कि बड़े खास हैं, एकदम इम्पोर्टेंट हैं, बस इतने पकड़ना है, उससे ज़्यादा पकड़ने का जरूरत है। अब जरा इनको देखिए। आप कहिए, अगर आपके बहुत कोई खास हो, एकदम खासम खास, तो आप उनको कैसा जगह में रखना चाहेंगे? आपके पास एक ऐसा तस्वीर है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, तो आप उनका सम्मान भी बहुत करेंगे, तो उनको आप कैसा जगह पे रखना चाहेंगे? आपको 3-4 ऑप्शन दिया जाए। एक जगह ऐसा है कि जहाँ पे जो आपके पास तस्वीर है ना, सिर्फ उसी से संबंधित तस्वीर सब है। मतलब अगर वहाँ पे जाएंगे तो ये स्पेशल है आपके लिए, ये स्पेशली आप ही के लिए डिज़ाइन किया गया जगह है, और बाकी सब में आपके साथ साथ और अलग अलग भी हैं, वो स्पेशल आपके लिए डिज़ाइन किया गया नहीं है। आप कहिए, अगर आपका कोई स्पेशल तस्वीर है आपके पास, तो उसको आप स्पेशल जगह में रखेंगे कि जहाँ पे भीड़ भीड़ भड़क्का में छोड़ देंगे उसको? ये कहिए, इसमें से कौन सा केव ऐसा है, आप ये बताइए, जो सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, स्पेशली डिज़ाइन किया गया था उनको बुद्धिज्म से रिलेटेड फोटो वोटो बनाने के। एक ही तो है। अब बाकी जितना है उसमें बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है, हिंदुइज्म भी है, सेकुलर थीम भी है, अलग अलग है। पकड़ पा रहे हैं? चलिए इतना नहीं, तो ये अगर बहुत फेमस नाम है, मान लीजिए आपको ऑप्शन दिया जाए, आपका बड़ा एक फेमस तस्वीर है, ये बुद्ध के अवतार है, आपको बुद्ध के अवतार का फोटो दे दिया जाए, आपको 4 कोई जगह दिया गया है, आपको कहा जाए आपको बुद्धिज्म से बड़ा लगाव है, बड़ा लगाव है आपको बुद्धिज्म से, आप बुद्धिज्म अपनाए हुए हैं, बुद्ध भगवान का तस्वीर का जिम्मेदारी आपको दिया गया है, कहा जाए इन चारों में से एक जगह जाके रख दीजिए, आप कहाँ रखना चाहेंगे? इस सोच कर कि सबसे ज़्यादा सम्मान होगा उनका, सबसे ज़्यादा लोग उनको देखने के लिए आएगा, जिस जगह, जो जगह सबसे फेमस होगा, कहाँ रखना चाहेंगे आप? उठा के पकड़ के रख दीजिए, आपके बदले हम रख देते हैं, ठीक है ना? ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना? ये अजंता जो है सिर्फ बुद्धिज्म के लिए बनाया गया था, एक आध ठो बाद में आ गया, लेकिन स्पेशल वहाँ, स्पेशल बुद्धिज्म से रिलेटेड तस्वीर बनाया गया।
ये बाकी जितने हैं सब में अलग अलग थीम है, बुद्ध जैन हिंदू सब धर्म से जुड़े हुए बनाए गए। ठीक है ना, इस तरह से सोचना पड़ेगा आपको। वो जो क्वेश्चन सेटर है ना दिमाग में, वो जो क्वेश्चन सेट करने वाला है वो आपको सोचने पर मजबूर करना चाहता है। और वो चाहता है अगर आप सोचें तो फिर उस सोच से रास्ता उस वही होना चाहिए कि आप सही जगह तक पहुँचें। तो उसी डिज़ाइन से वो क्वेश्चन सेट करेगा। ऐसा नहीं कि एक तो आपका ज्ञान भी काम ना आए और दूसरा आपका समझ भी काम ना आए। वो तो समझ का परीक्षण करना चाहता है। समाज को समझदार इंसान का ज़रूरत है। वो आपको कैसा सिविल सर्वेंट बनाना चाहेगा बताइए? ऐसा कि दुनिया भर का तो ज्ञान दिमाग में रखा है, लेकिन उसको अप्लाई करने का, समझ का, समाज में कैसे उसको लगाया जाए काम में, वो उसको आता ही नहीं। रावण को बहुत ज्ञान था, 10 सर भर लिया था, लेकिन बुद्धि गुड़ गोबर, समझदारी गुड़ गोबर। दूसरे का नारी हरण करके ले आया, बेवकूफ़। क्या कहते हैं? ऐसा ज्ञान का कौन फ़ायदा? तो वहाँ आपको समाज के लायक बनाने आपको किसके लिए बुलाया जा रहा है? समाज के लिए आप काम करें। कैसे काम कीजिएगा? जब आप अपने ज्ञान को नॉलेज में अप्लाई कर सकें। उसको रट्टू तोता नहीं चाहिए कि भैया रट लो बोधिसत्व पद्म पानी अजंता, बोधिसत्व पद्म पानी अजंता, बोधिसत्व पद्म पानी अजंता, जाइए भागिए। ऐसा सबको नहीं चाहिए, ऐसा सब नहीं चाहिए उनको। ऐसा सब नहीं चाहिए। समझ के आधार पर आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, यही वो चेक करना चाहता है। और ऐसा ही क्वेश्चन वो सेट करेगा कि अगर आपको नहीं आता है तो अपने समझ से आप पहुंच सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं। आप मान लीजिए घर से निकले, आपको एक जगह पहुंचना है, आपका एड्रेस खो गया, आपको उसी में एड्रेस लिखा था लेकिन जगह का नाम आपको पता है कि यहाँ पर। दो तरह के लोग होंगे, एक तो अब तो एड्रेस ही खो गया भैया, कहाँ जाएंगे, तो वापस चलो घर, हम लोग तो एड्रेस भुला गया। दूसरा, अगर जाना जरूरी है तो समझदार इंसान क्या करे, अरे जगह पता है ना, कैसे कैसे ढूंढते ढूंढते पहुँचते पहुँचते चले जाएंगे, जाना जरूरी है। एग्ज़ाम ज़रूरी है कि नहीं आपके लिए निकालना, तो रास्ता तलाश करना होगा ना। कि नहीं आता है तो छोड़ के आ जाइएगा, छोड़ के आ जाइएगा, आसानी से छोड़ दीजिएगा। सोचिए, तो आपकी डार्लिंग को कोई और लेके चला जाएगा, फिर पछताते रहिएगा, सोच लीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। आइए अब जरा इनको निपटाया जाए। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Fahian was a Chinese pilgrim who visited India during the reign of Harsha. Huensang was a Chinese Buddhist monk who visited India during the reign of Chandragupta II. Is are correct? कौन सा सही है? 1, 2, both 1 and 2, none of them. आता है तो बड़ा बढ़िया, नहीं आता है तब क्या करें? यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान का जरूरत पड़ेगा, 50% ज्ञान का जरूरत पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन तो ऐसा होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो किया जाएगा। थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। बस इतना आपको पता हो, अगर आप हल्का भी अगर इतिहास पे जरा भी पढ़े ही होंगे भैया, बिना इतिहास पढ़े आप कैसे एग्जाम में चले जाइए, तो बड़ा आसानी से आप पकड़ लेंगे। बस इतना पकड़ना है कि फाहियान हुएनसांग में से पहले इंडिया कौन आया था, पहले भारत में कौन दाखिल हुआ था, और एक गुप्ता और हर्षा, इन दोनों में से पहले कौन था, इन दोनों में से पहले कौन सा एम्पायर था, बाद में कौन सा एम्पायर आया, ये आपको जानना है। अगर इतना आप जानते हो तो बहुत आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। अगर आप जानते हो तो उस आधार पर आप समझ जाएंगे बड़ा आसानी से कि फाहियन जो हैं ये पहले आए थे। और गुप्ता और हर्षा में जो पहला एडमिनिस्ट्रेशन है वो गुप्ता का रहा है,
हर्ष बाद में आए। और याद रखना इसलिए भी आसान है कि हर्ष के साथ एंशियंट इंडिया समाप्त हो जाता है और मिडाइवल इंडिया का शुरुआत हो जाता है। तो बड़ा आसान हो जाता है कि एंशियंट इंडिया कहाँ ख़त्म होता है, हर्ष पे। वो 10वां है। 8वां पार्ट जो है सिलेबस का अगर बात करें, 8वां पार्ट गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन है, 10वां पार्ट हर्षा का आता है। खैर, ये हम अगर आप खाली सिलेबस पढ़ लिए हों, सिलेबस के आधार पर आप इसको आराम से पकड़ लें कि पहले कौन आया। पहले हर्ष थे कि चंद्रगुप्त थे। हम सिलेबस पर बात भी किए हैं, बहुत डिटेल में बात की है। खैर, इस आधार पर खाली अगर आप देखें तो फाहियन पहले आए थे, गुप्ता पहले थे, तो फाहियन का कनेक्शन गुप्ता के साथ बनना चाहिए और हुएन सांग का जो है हर्षा के साथ बनना चाहिए। ये एक तरीका हुआ। यहाँ थोड़ा तनिक ज्ञान का जरूरत है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है और सोचने का, और बात करें अगर, तो यहाँ पर एक पढ़ने का भी कला हम आपको बताना चाहेंगे। जरा सीखिए, ध्यान दीजिएगा, सीखिए। पढ़ाई में भी किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए कि दिमाग में फिट रहे एकदम। हम कैसे इसको तैयार किए थे कि हर्ष माने क्या होता है, हैप्पीनेस, खुशी। तो हर्ष बोलते हैं भैया हम बड़ा अकेले हैं। एगो का नाम खाली हर्ष था लेकिन बड़ा दुखी रहते थे। कहते हम अकेले हैं, कोई हमरे संग संग चलता ना, हमको भी बतियाने उतियाने में मन लगता, तो हम भी खुश हो जाते। तो उनके पास एक ठो आया, वो बोला हम संग संग चलेंगे। तो भी बोला हाँ, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, ओ मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। भाई गुप्ता जी के पास जब ही आए फाहियन, गुप्ता जी क्या कहते हैं, गुप्ता जी गुप्त माने खोपचा में कोनो कोना में रहते हो। एक ठो आया, उसको कहते हैं हैया आओ, हैया आओ। अल्ले के उसको फिर थोड़ा दूर गए, फिर वो थोड़ा देर गुप्ता जी आगे चले गए, फिर कहते हैं हैया आओ, हैया आओ। फिर थोड़ा देर गए, हैया आओ। वो बोलता है कितना हैया हैया बुलाइए। अरे क्या कहें, हम जरा गुप्त में रहते हैं। उसको गुप्त में ले जाते हैं, हैया हैया कर करके, हैया हैया कर करके गुप्त में लेके चले गए खोपचे में। पता नहीं क्या बतियाए वहाँ पे जाके। इस तरह से हम इसको दिमाग में रखे हुए। तो ऐसे रखिएगा ना, इस तरह से अगर आप करते हैं तैयार, तो कभी भूल नहीं सकते। कौन भूलना चाहेगा कि हमारे संग कोई आए तो हम हर्ष हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। ठीक है, एक पढ़ने का कला। और एक जो इस स्किल के टॉप लेवल का बात है, जो हम करते हैं कि आपको इमरजेंसी कोटा में लेकिन उसका इस्तेमाल करना है, उसके लिए पहले मास्टर करना होगा। यहाँ पे अब आता है बीपीएससी का जो सेटर है क्वेश्चन, उसके दिमाग को समझने का बात। दोनों चाइनीज हैं, जो आए हैं दोनों चाइनीज हैं। तो इसमें वो कंफ्यूज करना चाह रहा है, आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है जानबूझकर। दोनों चाइनीज को भेजा है क्वेश्चन में सेट करके और नाम दिया है। अगर आप उसके इस दिमाग को समझ सकें, जो कि लास्ट लेवल होता है इस स्किल का, बीपीएससी के दिमाग को पकड़ना, उस आधार पर बहुत आराम से आप समझ जाएंगे कि हमको कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। एक ही साथ एक ही दोनों को एक ही जगह भेज दिया है, ये ठीक कुछ गड़बड़ लग रहा है। नन ऑफ द एवर, तीनों में से कोई भी आधार आप पकड़ दीजिए, आराम से सॉल्व हो जाए। आज यहीं रुकते हैं, ठीक है, फिर और बात करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, मम्मी और पापा का ध्यान रखिएगा, बीच बीच में हाल चाल पूछते रहिएगा, आशीर्वाद लेते रहिएगा। आशीर्वाद में बड़ा शक्ति होता है। हमारा भी प्रणाम कहिएगा उनको। अकेले अकेले आशीर्वाद नहीं लीजिएगा, कहिएगा कि हमारे प्रणव सर जो हैं, मित्र भी आप कह सकते हैं कि हमारे प्रणव फ्रेंड जो हैं, वो आपको प्रणाम कहें पापा मम्मी, तो उनको आशीर्वाद भेजिएगा, ठीक है ना। साथ में अपना कमजोरियाँ सबको लतियाते रहिएगा, आसपास भटकने नहीं दीजिएगा। कंफर्ट जोन को ब्रेक करके जो अभी आपका बना हुआ है, दर्दों को लड़ने का क्षमता को जम के कुछ करने का, उसको अपना कंफर्ट जोन आप बना डालिए, ठीक है ना। जल्दी मिलते हैं आपसे, टाटा गुड बाय कर रहे हैं।